संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। परावर्तन के वर्णन में हमने जाना 16वें स्वर्ग में 22 सागर आयु होती है। उसके आगे वही जाते हैं जो पूर्व भव में मुनि व्रत लेते हैं। यदि कोई उस आयु से 31 सागर तक की सभी आयु के समयों में ग्रेवियक में जन्म ले ले, अहम इंद्र के सुख भोग ले, चाहे अनंत बार उपजा ले, हमें उस मुनि की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वह मिथ्या दृष्टि होकर भी संसार से विरक्त होकर तपस्या कर रहा है तो वह जानबूझकर नहीं। उसका मिथ्यात्व इतना हो सकता है कि अनंत बार की तपस्या से गले, पर वह पुरुषार्थ तो कर रहा है। सागर धर्मामृत में लिखा है कि हर श्रावक भोजन करने से पहले यह सोचे कि कब मैं मुनियों की तरह भोजन करूंगा। इतना आदर्श होने पर वह गृहस्थ से श्रावक कहलाएगा। तब उसका चौथा और 5वां गुणस्थान बनेगा। सही और गलत अभिप्राय पर डिपेंड करता है। अगर हम अभिप्राय से मिथ्यात्व को नहीं छोड़ सकते तो यह हमारी गलती है। लेकिन इन तपस्या करने वालों को अपने अभिप्राय का भी भान नहीं रहता। कर्मों के उदय की इतनी सूक्ष्मता होती है कि खुद हमें भी पता नहीं रहता कि हमारा परिणाम मिथ्यात्व के साथ है या सम्यक्त्व के साथ। यह बात केवली के अलावा और कोई नहीं जानता। आत्मा से मिथ्यात्व निकाल के फेंकना हमारे हाथ में नहीं होता। कोई श्रद्धान करे, हर एक वचन माने, देह और आत्मा को भिन्न जानकर अगर उसे कोई कोल्हू में भी पेले तो उफ ना करे। फिर भी अगर उसके अंदर मिथ्यात्व की गंध रह जाए तो यह उसके पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं होती। यह कर्म का गाढ़ संस्कार होता है जो उसके भी अनुभव में नहीं आता। आत्मा में अनादिकाल से बंधे हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाव किसी को पता नहीं पड़ता। कर्मकांड पढ़ने पर हम समझ जाएंगे कि स्थिति और अनुभाव बंध क्या होते हैं, किन परिणामों से इनके ऊपर प्रहार होता है, कौन सी चीज रह जाती है जो सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। यह सब भीतरी कर्म का खेल होता है। यदि वह ग्रेवियक में चला गया तो भी अहमिंद्रों के सुख में शुक्ल लेश्या के साथ शांति से रहेगा। उसका मुनि बनने का संस्कार फिर काम करेगा और वह विषयों भोगों से दूर होगा। संसार में आकर फिर मुनि ही बनेगा। व्रतों के सामर्थ्य से ही वह पूज्यता आती है। उपरिम ग्रेवियक तक ले जा सकते हैं, मात्र सम्यक दर्शन से कुछ नहीं होता। हमें शास्त्र की बस एक लाइन से अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। भव परावर्तन वही मुनि पूरा करेगा जो हर एक आयु को भोग कर बार बार मुनि बनेगा और वह मिथ्यात्व के साथ होगा। सम्यक दृष्टि होगा तो 2-4 भव में ही मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सारे मुनि भव परावर्तन ही कर रहे हैं। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण,
धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। ये काम तो अपने हाथ का ही नहीं कि हम अपनी आत्मा से मिथ्यात्व निकाल के फेंक दें। भाई आदमी क्या कर सकता है? श्रद्धान कर सकता है, श्रद्धान कर रहा है। श्रद्धान भी हर तरीके से कर रहा है, जितना लिखा है उतना सारा कर रहा है, एक एक वचन को मान रहा है। देह और आत्मा को भिन्न जान करके अगर उसे कोई कोलू में भी पेल दे रहा है तो भी उफ नहीं कर रहा है। सुन रहे हो? क्या करे इसके अलावा वो? अब ये किसकी बलजोरी है? अगर उसके अंदर कहीं कोई मिथ्यात्व की गंध रह गई तो ये उसके परिणाम की कमजोरी नहीं है, ये उसके पुरुषार्थ की कमजोरी नहीं है। ये कमजोरी किसकी है? उसके किसी कर्म का जो गाढ़ संस्कार जो उसके भी अनुभव में नहीं आ रहा है, वह उस कर्म का फल है जो उसके साथ ग्रैवेक तक भी चला जाता है। अब आप क्या कर लोगे? उसको निंदा करने बैठ जाओ। तुम पहले इतनी तो औकात ले आओ कि भगोना रख लो, दूध रख लो, दूध खरीदने की तो औकात ले आओ तुम पहले, तब तो तुम उस दूध की चर्चा करना कि वो मिथ्यात्व के साथ है कि सम्यक्त्व के साथ है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम उसकी निंदा करने बैठ गए? ये जितने भी पंडित हैं, जितने भी ज्ञानी स्वाध्याय करने वाले हैं, ये थोड़ा सुनने की कोशिश करें। आज तक ये बातें कोई ने ना समझाई है, ना कोई समझा पा रहा है, और ये निंदा का क्रम जारी है। हम आखिर निंदा क्यों करते हैं भाई? हम उसकी प्रशंसा क्यों ना करें? कम से कम वह अपनी पुरुषार्थ के साथ तो अपना कार्य सही कर ही रहा है ना। अब शास्त्र जाने, केवल ज्ञानी जाने, कर्म तो अनादि काल के जो आत्मा में बंधन को प्राप्त हैं, बद्ध हैं, उनकी स्थिति, उनके अनुभाग, उनके बंधन कितने दृढ़ होते हैं, ये किसी के लिए पता नहीं पड़ता। और कौन सा कर्म कब किस समय पर मिटेगा, किस परिणाम से मिटेगा, ये भी किसी को पता नहीं होता। कम से कम आदमी पुरुषार्थ तो कर रहा है। आपने कहा महाराज तत्वार्थ का श्रद्धान करो, बताओ कैसे करें? तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो, हमने पढ़ लिया। श्रद्धान करो, जीव ऐसा ही होता है, मोक्ष ऐसा ही होता है, हमने एक एक पॉइंट का श्रद्धान कर लिया। महाराज ऐसा ही हमारी मान्यता है, ऐसा ही मान्यता है। अब इससे ज्यादा क्या करोगे बोलो? आप हमारी परीक्षा ले लो, आप हमें कोलू में भी पेल दो, मैं जीव को अपने शरीर से भिन्न नहीं मानूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या करे कोई? अब ये किसका दोष है? कोई जानते हो? ABCD पढ़ोगे कुछ तब समझ में आएगा कि धर्म क्या होता है। कर्म विज्ञान पढ़ोगे तब समझ आएगा। पहले कर्म कांड पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा स्थिति बंद क्या होते हैं, अनुभाग बंद क्या होते हैं, कैसे वो अनुभाग बंद और स्थिति बंद टूटते हैं, किन परिणामों से, किन भावों से उन स्थिति और अनुभाग के ऊपर प्रहार होता है, कैसे उनके कांडक घात होते हैं, कितनी बड़ी प्रोसेस होती है, कैसे ध्यान किए जाते हैं, और कौन सी वह चीज रह जाती है जो उन परिणामों में इस तरह के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं करा पाती है। ये सब भीतरी उस कर्म का खेल है। उस कर्म का जो उसने पहले से बंद कर रखा है, वह उसका इतना सूक्ष्म प्रभाव या कहें संस्कार कहें जो उसकी भी पकड़ में नहीं आ रहा। बताओ इससे ज्यादा कोई एक जीव और क्या कर सकता है? अब उसका फल भाई ग्रैवेक में चला गया तो क्या नुकसान हो गया? वहां पे जाकर के कम से कम तुमसे तो अच्छा ही है, वहां कोई देवियों के सुख तो नहीं मिल रहे हैं। अहमिंद्रों के सुखों में शुक्ल लेस्या के साथ शांति से रह रहा है।
उसका संस्कार फिर काम करेगा, वो फिर आएगा। कम से कम क्या करेगा, तुम्हारी तरह पाप तो नहीं करेगा संसार में आके, फिर मुनि ही बनेगा ना। उसके मुनि बनने का संस्कार भी इतना दृढ़ है कि वो कई बार मुनि बनेगा। तो वो विषय भोगों से दूर होगा, पॉल्यूशन कमी तो करेगा, पाप को कमी तो करेगा। दिक्कत क्या हो रही तुमको? क्या सम्यक दर्शन से क्या हो जाएगा? तुमको क्या हो रहा है और किसको क्या हो जाएगा? कोई सम्यक दर्शन ऐसी खाने की चीज है कि हमने ये पुड़िया खा ली और सम्यक दर्शन हो गया? भाई वो जीवों की परिणाम है, उन परिणामों में तुम भी शामिल हो सकते हो ना। तुम्हारे अंदर भी मिथ्यात्व है तो कोई ये निश्चित हो गया कि तुम्हारा मिथ्यात्व केवल समय सार पढ़ने से दूर हो जाएगा? ऐसा कौन सा रसायन हमें दे दिया है किन्हीं ने कि हम ये डिक्लेयर कर दें कि हमने ये खा लिया, ये पी लिया, ये पढ़ लिया, तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन हो गया? तुम भी तो उन्हीं जीवों में से एक जीव हो, तुम कौन से अहम में जी रहे हो? तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन अपनी जगह अलग हैं, और महाव्रत और श्रावक के व्रत अपनी जगह अलग है। आप व्रतों की सामर्थ्य देखिए, क्या फर्क पड़ रहा है अगर मिथ्यात्व के साथ भी उन व्रतों के लेकर के वह ग्रैवेक में उत्पन्न हुआ। जो ग्रैवेक से जन्म लेगा वो नियम से अच्छा मनुष्य बनेगा, श्रेष्ठ राजा बनेगा, फिर अपने संस्कारों से फिर क्या बनेगा, मुनि व्रत को धारण करेगा, मुनि बनेगा, फिर मुनि व्रत का आनंद लेगा, फिर ग्रैवेक में जाएगा। भाई दिक्कत किस बात की? तुम्हें क्या पड़ी है? उसे जब मोक्ष जाना होगा चला जाएगा ना। तुम्हें क्यों जल्दी पड़ी है कि वो सम्यक दृष्टि होता तो 8 भवों में मोक्ष हो जाता? तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है उसके लिए? तुम्हें निंदा करने की क्या जरूरत है? बोलो तो दिक्कत क्या है? एक तो बोले कोई। मैं ले रहा हूं उस मिथ्या दृष्टि का पक्ष। बोलो, मुझे कहना तो मिथ्या दृष्टि, मैं कहूंगा मैं मानता हूं। चलो बोलो, क्या कर लोगे तुम मेरा? अगर व्रतों की सामर्थ्य है तो व्रतों की सामर्थ्य से ही वह पूज्यता आती है, और वह उस पूज्यता के कारण से जो व्यक्ति उपरिम ग्रैवेक तक जा सकता है वो तुम्हें कहीं भी स्वर्ग तक पहुंचाने की सामर्थ्य तो रखता है ना। लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य इससे ज्यादा नहीं है कि वो तुम्हें उठा करके ऊपर ग्रैवेक तक ले जाए। तो अपने अंदर कोई भी बात को समझने के लिए केवल जो एक लाइन शास्त्र में लिखी रहती है उसी से अपनी धारणा बनाना पर्याप्त नहीं होता है। उसको समझना होता है, उसके आगे पीछे का भाव देखना होता है। भव परावर्तन 31 सागर का उसी मुनि के द्वारा पूरा किया जाएगा जो हर एक आयु को भोग करके बार बार मुनि बनेगा, और वह मिथ्यात्व के साथ होगा, तभी वह भव परावर्तन बनेगा। सम्यक दृष्टि होगा तो 2-4 भवों में मुक्त हो जाएगा। उसकी गिनती नहीं है, इसकी गिनती की जाएगी। अगर हमें भव परावर्तन की गिनती करना है तो उन मुनि को पकड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि सारे मुनि ये भव परावर्तन ही कर रहे हैं। ये तो शास्त्र में समझाने की पद्धति है कि अगर हमें भव परावर्तन को पकड़ना है तो उसके लिए उसका स्वामी कौन इसकी योग्यता रखने वाला है। तो वो योग्यता किसके पास है? तो मुनि के पास है। वो मुनि बार बार क्यों जा रहा है ग्रैवेक में, मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? तो मिथ्यात्व का अनुबंध उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो छूट नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं निकलता कि सारे मुनि मिथ्यात्व के साथ ही होते हैं, और जितने ग्रैवेक में जाते हैं सब मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं। ये तो आपकी दुर्बुद्धि का काम है कि आप हर एक को मिथ्या दृष्टि समझने लग गए। यहां तो सिर्फ इतना कहा जा रहा था कि इसकी पूर्ति कौन करेगा, इस पूर्ति करने वाला स्वामी कौन है। तो होंगे मिथ्या दृष्टि, तो वो सब कहां मिलेंगे? तो सब क्या जरूरी है इसी भरत क्षेत्र में मिलेंगे? अरे और भी बड़े बड़े विदेश क्षेत्र हैं, वहां भी तो होंगे। संख्या की भरमार तो उन्हीं से पूरी होगी। यहां तो कितने होते हैं, वैसे ही गिनती के कितने हैं? 170 कर्म भूमियां हैं। तो जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, विदेश क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जम्बू द्वीप के अलावा धातकी खंड के हैं, पुष्करार्ध के हैं, वहां भी तो होंगे। और वो अगर मिथ्यात्व के साथ नहीं मरेंगे तो उन असंख्यात देवों की पूर्ति कौन करेगा? जहां पर हमेशा असंख्यात रहने हैं। ये सिद्धांत है, कोई भी ग्रैवेक खाली नहीं रहना है। सुन रहे हो कि नहीं? हर बच्चे की जबान पर यह जुमला सुन रखा है मैंने। भाई इसका मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहा है तू?
इतना श्रेष्ठ हो गया कि तू हर मुनि के सामने भी ये बात कहने लग जाए कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे कुप जाओ। जब देखो तब क्वेश्चन किए जाते, यही प्रश्न सामने आ जाता है, क्या जवाब दूं 1 मिनट में 2 मिनट में? थ्योरी तो समझो क्या है। भव परावर्तन का वर्णन है। भव परावर्तन में कौन से जीव वहां पर उस परावर्तन के स्वामी होंगे, तो ये होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे जीव भव परावर्तन ही कर रहे हैं। बुद्धि समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बुद्धि सही हो रही कि नहीं हो रही? तो जब हम किसी चीज का स्वरूप बताते हैं तो स्वरूप में जो स्वरूप है वो सारा आ जाता है। अब हम पूरा स्वरूप ना बता करके हमने केवल उतना ही चीज बताने की पहले एक गलती की। पंच परावर्तन का स्वरूप तो नहीं बताया। ये स्वरूप कहां मिलेगा? ये नई छेड़ाला में मिलेगा। और केवल मुनि की बात करना, केवल मुनि के परावर्तन दिखाना, ये कहां मिलेगा? ये पुरानी छेड़ाला में मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। समझ आ रहा है? जब हम पूरे की बात कर रहे हैं तो पूरे में वह एक पार्ट समाहित है, और जब हम केवल एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरा समाहित नहीं है। वो आप लोगों के लिए उतना ही ज्ञान देना चाह रहे हो जिसके कारण से लोगों के अंदर मुनि व्रत से विरक्ति आए। क्या मुनि व्रतों के साथ में सम्यक दर्शन नहीं होता? क्या यह सिद्धांत नहीं है कि जैसे ही कोई मुनि व्रत धारण करता है तो एक साथ सम्यक दर्शन भी हो जाता है, एक साथ सप्तम गुण स्थान भी हो जाता है? इसकी तो कोई चर्चा नहीं है। तो जब अधूरी चर्चा होती है, किसी एक उद्देश्य के साथ पर किसी एक पार्ट पर फोकस करके चर्चा होती है और उसी का ज्ञान सबको पिलाया जाता है, तो एक कुक ज्ञान कहलाता है। यह मिथ्या अभिप्राय कहलाता है। सबसे बड़ा मिथ्यात्व है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि हम 6 डाला पढ़ के सम्यक दृष्टि भर रहे हैं, सम्यक ज्ञान पढ़ा रहे हैं। इस सम्यक ज्ञान के प्रकरण में 6 डाला के अंदर सबसे ज्यादा मिथ्यात्व की चर्चा है। यानी मिथ्यात्व आपके अंदर भरा जा रहा है। सुन रहे हो कि नहीं? सबने पढ़ रखी ना? ये सम्यक ज्ञान की बात है कि मिथ्या ज्ञान की बात है? भाई, हम एक चीज को पंच परावर्तन का स्वरूप ना कहकर एक चीज पर फोकस करके हमारा उद्देश्य क्या बन रहा है, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? अगर आपने मुनि व्रतों की निंदा करके, मुनि व्रत का एक तरह से क्या बोलते व्यंग करके या उसका उपहास करके आपने उसको जो है मुनि व्रत से निंदित कर दिया, निंदा के भाव में आप आ गए, तो अब आपको भला सम्यक दर्शन कैसे होगा जिसमें ये लिखा है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है? बताओ कैसे करोगे? तो गुरु का करेंगे, बस वो आचार्य कुंद एक गुरु हुए हैं, बस उन्हीं का श्रद्धान करेंगे, बाकी सब जितने भी हैं सब मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसे श्रद्धान से तुमको सम्यक दर्शन हो जाएगा? ये लिखा गया है कि केवल एक आचार्य कुंद ही सम्यक दृष्टि रहे हैं। उनको किसने सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया? मैं तुमसे पूछता हूं, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि वो सम्यक दृष्टि थे? और उनके अलावा जितने भी हैं वो सब मिथ्या दृष्टि है। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? आपको केवल आचार्य कुंद के अलावा आचार्य जयसेन, वीरसेन, जिनसेन, पूज्यपाद, अकलंक, समंत भद्र कोई भी समझ नहीं आ रहा है। ये कैसे डिक्लेयर कर दिया आपने? कौन से ज्ञान से प्रमाणित होगा कि केवल एक उन्हीं के ग्रंथ सम्यक दर्शन के साथ हैं और उन्हीं के ग्रंथों को पढ़ने सम्यक दर्शन होगा, समंत भद्र के ग्रंथों को पढ़ने सम्यक दर्शन नहीं होगा? तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व तो आपके अंदर भर रहा है, और उसी मिथ्यात्व की ये परिणतियां हैं जो वीतराग विज्ञान के नाम से दुनिया में प्रचारित की जा रही है। और इसी के माध्यम से छेड़ालाओं का ज्ञान जब बच्चों को दिया जाता है तो उन्हें सबसे पहले यही चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कराया जाता है। आप देख लेना, किसी भी बच्चे को कुछ याद होना हो, ये जरूर याद होगा। उद्देश्य क्या है आप देख लो, अब सामने है। तो ये संसार का स्वरूप है। संसार का स्वरूप आपको पूरा समझना है तो पंच परावर्तन का स्वरूप समझो। पंच परावर्तन का स्वरूप समझते तो तुम्हें संसार से विरक्ति होती, और केवल मुनि व्रत के अनंत बार का स्वरूप समझा तो तुम्हें मुनि से विरक्ति हो गई। बताओ तुमने क्या उद्देश्य पूरा कर लिया? मुनि से विरक्ति लेना है कि संसार से विरक्ति लेना है? संसार से तो होने की नहीं, क्योंकि संसार की हर चीज तुम्हें अच्छी लग रही है। संसार के सुख तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, संसार की विलासताएं तुम्हें अच्छी लग रही हैं, सब अच्छा लग रहा है। तो संसार के सुखों से तो विरक्ति है ही नहीं। विरक्ति किससे? पड़े पड़े
मुनि वृद्धार अनंत बार गृह उपजायो। सुन रहे हो ज्ञानी? हाँ, ऐसे मुनि व्रत धारण करने से क्या है, जिससे अनंत बार जन्म मरण करना पड़े, इसलिए सम्यक दर्शन ले लो, दे दो। इसी वाणी में जैसे सम्यक दर्शन उतर के आ रहा है, सब हमें पिए जा रहे हैं बस सम्यक दर्शन। ऐसे लोगों ने इस जैन धर्म का इतना सत्यानाश कर रखा है और ऐसे ग्रंथ बना करके इस ग्रंथों के माध्यम से ऐसा अज्ञान लोगों में प्रचारित कर रखा है कि आज इस बात को कहने की सामर्थ्य रखने वाला भी कोई पैदा नहीं होता। एक मैं ही पागल हूं बस, इसके अलावा और कोई नहीं बोल रहा इस बात को। सुन रहे हो? हाँ, और मेरे लिए दुनिया के निंदा पत्र आएंगे, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जिनको बुरा लगेगा वो दुनिया के तरीकों से मेरे लिए बुरे मैसेज भी करेंगे, शिकंजा कसेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इससे क्या होने का है? आखिर हम सत्य को जाने बिना कैसे सत्य को स्वीकार करेंगे? ये सीखना है कि मुनि व्रतों को धारण करने के लिए भी कितनी सामर्थ्य चाहिए, और जो मुनि व्रतों को धारण करके इस तरह से भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व का ज्यों का त्यों पालन करते हुए भी उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, कहीं मिथ्यात्व का संस्कार रह जाता है, तो उससे यह सीखना चाहिए था कि मिथ्यात्व कितना दुर्निवार है। इतना सहज नहीं है कि घर में चाय और कॉफी पीते पीते समय सार पढ़ते पढ़ते हुए सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मानुभूति की आहा आहा करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा। यह सीखना चाहिए था इस कथन से। ये तो सीखा नहीं, उल्टा मुनि व्रत तो अनंत बार धारण कर चुके हैं, इससे क्या होता है? तो चाय कॉफी पहली बार पी रहे हैं ना, मुनि व्रत अनंत बार धारण कर चुके हैं, चाय कॉफी पहली बार पी रहे हैं, है ना? ये स्त्रियों के सुख, भोगों के सुख ये पहली बार कर रहे हैं, बाकी मुनि व्रत तो अनंत बार धारण कर चुके हैं, है ना? ये अविरति, ये मिथ्यात्व, ये असंयम के भाव, इनके साथ जन्म मरण अनंत बार नहीं हुए हैं, मिथ्या मुनि व्रत के साथ अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं। यही कहने का मतलब है ना? क्या कहना चाह रहे हो? बोलो, कौन सी सम्यक शिक्षा है बताओ? आपको शिक्षा क्या लेनी चाहिए थी? हमने संसार के सारे इंद्रिय सुख अनंत बार भोगे हैं, ये शिक्षा लेनी चाहिए थी। हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? हमने मुनि व्रत अनंत बार धारण कर ली, ये शिक्षा दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा तुम्हारे लिए उपादेय थी, उपयोगी थी? इस शिक्षा से तुम्हें क्या मिलेगा? मुनि व्रत को अनंत बार धारण करने वाली शिक्षा देने से क्या मिलेगा तुम्हें? अगर तुम्हें सही शिक्षा दी जाती तो क्या सीखते? भुक्तो जिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेषु ते स्वद्य मम विज्ञस्य काय स्पृहा। ये सीखते आचार्य पूज्यपाद की शिक्षा है, तो कुछ मतलब निकलता। तो ये शिक्षा तो हमने कभी दी ही नहीं कि हमने सारे पुद्गल भोगे हैं, खाए हैं, अरे भाई अब मैं इस विज्ञ होकर के इन पुद्गलों में क्या इच्छा करूं, क्या संसार के विषय भोगों की इच्छा करूं, ये सब उच्छिष्ट के समान हमारी ही उगाल हैं, हमारे ही उच्छिष्ट हैं, इनमें पुनः पुनः भोगने की क्या इच्छा करूं, ऐसा तो कोई ज्ञान दिया ही नहीं जाता। ये ज्ञान तो पढ़ना ही नहीं, ये तो इष्टोपदेश, ये तो पूज्यपाद महाराज का, तो आचार्य कुंद कुंद का ही पढ़ेंगे बस, जिसमें लिखा रहता है भोग कर्म की निर्जरा के कारण है। बस हम भोगेंगे भी और कर्म की निर्जरा भी करेंगे। तो इतना उल्टा ज्ञान चल रहा है और सब शिविर चल रहे हैं और सारे लोग बुद्धू बनकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भेज रहे हैं। ऐसे ज्ञान से तो बिना ज्ञान का रहा आना अच्छा समझता हूं। कम से कम वह मुनि विरोधी धारणा का संस्कार तो उसके अंदर नहीं आएगा। जब भी आएगा तो कम से कम वह मुनि से शिक्षा लेने को तो तैयार रहेगा। उसे कम से कम इतना तो नहीं पहले ब्रेन वॉश करने में ताकत लगानी पड़ेगी कि जो उसके अंदर मुनि विरोधी संस्कार पड़ गया, तब वो जाकर के कहीं मुनि के पास आए, फिर सीखे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। देर तो हो ही गई। तो क्या समझ आ रहा है? 31 सागर की आयु तक तो कौन पूरी करेगा? मुनि महाराज पूरी करेंगे। सुन रहे हो?
अगर मिथ्यात्व के साथ भी कर रहे हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर कोई भी अनादर का भाव भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें वस्तु स्वरूप समझना चाहिए कि हाँ ऐसा भी होता है। इसके बिना 31 सागर में सारी सागर की आयुओं का परावर्तन नहीं हो सकता। इसके आगे 32 और 33 सागर की आयु केवल सम्यक दृष्टि जीवों के लिए है। तो इसलिए मिथ्यात्व के साथ ही जितना परावर्तन होगा वही इस भव परावर्तन में रखा जाएगा। इसलिए 31 सागर तक ही देव आयु में घुमाना, बाकी का तो सब हो ही गया। नरक के भव हो गए पूरे, त्रियंश के हो गए अंतर्मूर्त से लेकर 3 पल्ले तक, मनुष्य के भी अंतर्मूर्त से 3 पल्ले तक, और देवों के 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर तक इसलिए कहे गए हैं क्योंकि बार बार 32 और 33 सागर की आयु पूरी करने वाले जीव बचते ही नहीं है, वो 1-2 भव में निकल जाएंगे। सुन रहे हो? तो क्या सीखना अब? मिथ्या नहीं छेड़ा है ना। तो इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि पुरानी पढ़ के बैठे हो। अगर नहीं पढ़ रहे, सीधे सीधे सीखते तो हमें इतना लंबा प्रवचन करना ही नहीं पड़ता। तो ये एक अच्छी बात सीखना है कि हमें कभी भी वस्तु का स्वरूप समझते हुए अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लाना। भाई ठीक है, ये सत्य है, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं मुनि के साथ, मुनि व्रत के साथ रखते हैं। भाई ये उनकी ही सामर्थ्य होगी जो 31 सागर तक जाएंगे। आप उसको पॉजिटिव वे में लो ना। ये हमारी अपनी कमी है कि हम उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। कोई भी चीज है, गलत क्यों है? संसार का स्वरूप है। 31 सागर की आयु पूरी करने वाले मुनि महाराज भी होते हैं। अब ये किसने कह दिया कि यहां जितने भी होंगे सब 31 सागर वाले ही होंगे? अब वर्तमान में तो कोई 31 सागर की आयु वाला बंद ही नहीं कर सकता। 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने की सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं। तो ये बेकार की बातें करने का मतलब ही क्या होता है? और जहां पर मुनियों की संख्या ढेर लगी हो वो जाकर के उन असंख्यात जीवों की पूर्ति करेंगे कि या भरत क्षेत्र के 10-20 मुनि जो घूम रहे हैं, मुश्किल से हो रहे हैं, ये पूर्ति करेंगे? अपने अंदर ये श्रद्धान करके रख लेना, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। हमें उस मिथ्या दृष्टि की भी सामर्थ्य देखनी जिसके सामर्थ्य के आगे हम बौने हैं। हम कितने ही घुटने टेक लें, कितनी तपस्या कर लें, 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। आखिर इस लिबाज में कुछ तो ऐसा है जो 9वें ग्रहवेग तक जाने की सामर्थ्य रखता है। वो लिबाज है, ये इतनी ऊपर जाने की सामर्थ्य इसी लिबाज के साथ है। कुछ तो है ना। तो आप इतनी बड़ी शक्ति की निंदा पर उतर आओ, ये आपका सम्यक ज्ञान नहीं है, ये आपका मिथ्या ज्ञान है। समझ आ रहा है? बारीकियां समझो तो गलती कहीं नहीं है, गलती सिर्फ हमारे दिमाग में है। कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी तपस्या करते हुए भी सम्यक दर्शन का भाव अपने मन से श्रद्धा में कभी भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर सम्यक दर्शन जो कर्म के फल से नहीं हो रहा है तो वह उसकी भी गलती नहीं है। ये कर्म के फल को समझना चाहिए। कर्म की तीव्रता का ये वर्णन है कि कर्म इतने तीव्र होते हैं, इतने तीव्र अनुभव शक्ति होती है कि बड़ी बड़ी तपस्या से भी ये कर्म बड़ी मुश्किल से कभी गल पाते हैं। ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग ला करके सोचना चाहिए था और हम उल्टा उल्टा सीखने लग गए। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भव परावर्तन के वर्णन में आज हमने जाना, इसका स्वामी वह मुनि होता है जो बार बार ग्रेवयज्ञ जाता है, जिसका मिथ्यात्व छूट नहीं रहा होता। पर इसका यह मतलब नहीं होता कि सारे मुनि मिथ्यात्व के साथ ही होते हैं, और जितने ग्रेवयज्ञ जाते हैं सब मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं। ग्रेवयज्ञ सिर्फ भरत क्षेत्र के मुनि ही नहीं जाते, कर्म भूमियाँ 170 हैं। जम्बूद्वीप के अलावा घातकी खंड है, पुष्करार्थ है, विदेह क्षेत्र है। वहाँ से भी जब मिथ्यात्व के साथ मरेंगे तब असंख्यात देवों की पूर्ति होगी, क्योंकि ग्रेवयज्ञ कभी खाली नहीं रहते। पुरानी 6 डाला में सिर्फ मुनि का परावर्तन बताया गया है, पूरे 5 परावर्तन नहीं बताए गए, जबकि हमें पूरा स्वरूप बताना चाहिए। एक सिद्धांत यह भी है कि मुनिव्रत धारण करते ही सम्यक दर्शन भी हो जाता है, एक साथ सप्तम गुण स्थान भी हो जाता है। पूरा जानने पर ही हमें संसार से विरक्ति होगी। एक ही पाठ का ज्ञान देने से तो
मुनि व्रत से विरक्ति आती है। यदि मुनि व्रतों की निंदा करी तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान करना होता है। हमें यह सीखना है कि मिथ्यात्व इतना दुर्निवार है कि मुनि व्रतों को धारण करके भी भगवान के द्वारा कहे तत्व का त्यों पालन करते हुए भी इसका संस्कार रह जाता है और सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद ने जो दी है कि हमने संसार के सारे इंद्रिय सुख अनंत बार भोगे हैं। यह सब उच्छिष्ट के समान हमारी ही उगाल है, तो हम इन्हें पुनः पुनः भोगने की इच्छा नहीं करें। इसके आगे 32 और 33 सागर की आयु वाले जीव तो 1-2 भव में निकल जाते हैं, इसीलिए देवायु में 31 सागर तक ही घूमना होता है। इस प्रकार नरक में 10,000 से 33 सागर तक, तिर्यंच और मनुष्य में अंतर मुहूर्त से 3 पल्ले तक, और देवों में 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर तक भव परावर्तन होता है। हमें बस यह वस्तु स्वरूप समझना चाहिए कि हाँ, मुनि व्रत के साथ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। यह तो संसार का स्वरूप है। वर्तमान में तो 16वें स्वर्ग से ऊपर जा ही नहीं सकते। 31 सागर की आयु वाला बंधक कोई कर ही नहीं सकता, तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि। यह मुनि लिबास ही 9वें ग्रेवयज्ञ तक जाने की सामर्थ्य रखता है। हमें इतनी बड़ी शक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी तपस्या करते हुए कोई भी व्यक्ति मन से सम्यक दर्शन का भाव कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा, यह कर्म की तीव्रता है। कर्म बड़ी बड़ी तपस्या से भी मुश्किल से गल पाते हैं। तो चलिए अब हम जनवाणी स्तुति करते हैं, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की, उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे, उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल, जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह डाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, केवल मुनि के परावर्तन की बात कहाँ मिलेगी? नई छह डाला, पुरानी छह डाला, दोनों में, किसी में भी नहीं। कल के सवाल का सही उत्तर है केवली भगवान। अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए
क्यूआर कोड स्कैन करें या लिंक पर जाएं। आज की एक्टिविटी है द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन के बारे में समझकर आपको क्या शिक्षा मिली।